आज निफ्टी ने 18,614 के आसपास क्लोजिंग दर्ज कराई और हमने देखा कि निफ्टी के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट ऊपर और नीचे करते हुए एक फ्लैट जो है क्लोजिंग दर्ज कराई। अगर हम दो कैंडल को देखते हैं तो निफ्टी के अंदर इस वक्त जो है बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। अभी हम चार्ट पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, क्या ये ट्रेंड रिवर्सल फॉर्म कर सकता है और हमें कंफर्मेशन कब मिलने वाली है। और लास्ट वीक जो हमने चार्ट ऑफ द वीक पे जो डिस्कस किया था जिलेट इंडिया लिमिटेड का, उसका चार्ट भी देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और एक स्टॉक का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं एज अ स्विंग ट्रेडिंग, तो उसको भी देखना है तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नई वीडियोस डालूँ आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों चलते हैं चार्ट पर, बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं आज की एनालिसिस। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और कभी कभी सर आज मेरा जो है हो सकता है वॉल्यूम थोड़ा स्लो साउंड करे, क्योंकि जैसा आपको पता है कि मैं पुणे मीट में गया हुआ था और जस्ट ट्रैवल करके अभी पहुंचा हूं और मैंने सोचा कि कल भी हमारा वीडियो गैप हो गया था, तो आज मैं रिकॉर्ड कर दूं और अब मेरा जो पर्सपेक्टिव, मेरा जो अपना जाती ओपिनियन आप लोगों के सामने रख दूं। तो देखिए एफआईज और डीआईज की अगर 12 जून की हम बात करें तो एफआईज ने कैश मार्केट के अंदर छोटी प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या सेलिंग कह लीजिए, 626 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग की है। बट डीआईज ने जो है कैश मार्केट में 1793 करोड़ के आसपास की जो है बाइंग की है, तो नेट नेट 1100 के आसपास की बाइंग हुई है। और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 282 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग हुई है, जो कि नेग्लिजिबल है। हम कह सकते हैं कि ऑप्शंस के अंदर बिल्कुल जो है न्यूट्रल इस वक्त चल रहे हैं। कोई बड़ा जो डायरेक्शन जो है बनने के लिए, मैंने ये ऑलरेडी इसको एनालिसिस किया था, कोई बड़ा डायरेक्शन बनाने के लिए जब इस तरह की हरकत आती है ना दोस्तों, इस तरीके का आपको कुछ दिखे, तो समझ चाहिए कि बड़े लोग यानी बिग प्लेयर्स के ब्रेन में कुछ तो बड़ा चल रहा है। वो क्या बड़ा चल रहा है चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं, कुछ दिखाई देता है या नहीं दिखता है। तो दोस्तों अगर आपको जो है ये जानना है कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है एमएसएम बुलेटिन। 2000 रुपीज इसकी फीस है और 400 रुपीज के अंदर हम इसको जो है ऑफर प्राइस में दे रहे हैं 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ। इसमें मैं डिस्कस करता हूं कि मैं क्या बाय कर रहा हूं और क्या सेल कर रहा हूं। तो इसमें जो है आप काफी अच्छी लर्निंग ले सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है या इंटरडे ट्रेडिंग सीखना है, तो मात्र 200,000 के अंदर जो है 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये जो है सीखने मिलेगा और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम कर पाओगे। चलिए चलते हैं निफ्टी, उसके बाद हम स्टॉक का डिस्कशन करेंगे। और जिलेट का पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जिलेट को मैंने चार्ट ऑफ द वीक का जो है लास्ट सैटरडे ऑलरेडी डाला हुआ था और मैंने बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये डबल बॉटम बनेगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से जो है एक बॉटम बन के आज के दिन 3% के आसपास का गेन एक दिन में ही दिखा दिया है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये तोड़कर निकल जाएगा, बट दोस्तों इसके अंदर स्ट्रेंथ अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाकर देखें तो हमें समझ में आएगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए यहाँ से क्लियर कट जो है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बताया था कि यहाँ पे एक वॉल्यूम दिखाई देने लगा है और साथ ही साथ जो है यहाँ से एक डबल बॉटम पैटर्न इस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल आज मिली जो कि ऐसा संकेत दे रही कि हो सकता है बहुत जल्दी ब्रेकआउट भी हो जाए। तो वो वीडियो आप जो है ना सैटरडे वाला देख लेना तो आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ जो है जस्ट मिनट में मोबाइल को वाइब्रेट कर दूंगा। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम चले निफ्टी की और एक स्टॉक की एनालिसिस करना उसको हम करते हैं अभी। तो निफ्टी का ऑलरेडी जो है एक रेजिस्टेंस पे हमने ऑलरेडी बात की हुई थी लास्ट टू लास्ट संडे, और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस जब क्रॉस करेगा तो ही हमें एक बड़ा जो है मूव मिल सकता है। बट अगर हम देखें कि निफ्टी के अंदर एक छोटी छोटी करेक्शन जो है आती रही है जब से इसने ये वाला जो मूव स्टार्ट किया है, यहाँ पे एक करेक्शन फिर यहाँ एक करेक्शन, तो क्या ये करेक्शन है? इस वक्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक करेक्शन हुआ, यहाँ एक करेक्शन हुआ, यहाँ एक करेक्शन, यहाँ एक करेक्शन, ये छठी करेक्शन है। इस तरीके के छोटे मूव्स हमने बहुत बार देखे। साथ ही साथ दोस्तों इतना बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो फॉर्मेशन हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए निफ्टी को 18,000 के नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा। 18,000 से नीचे क्लोजिंग देती है तो ही हम मान सकते हैं कि हाँ निफ्टी जो है एक बार वापस से करेक्शन में गई है और ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न था उसको न्यूट्रलाइज कर दी है। ठीक है। बट अभी जब ये निफ्टी जो है सिर्फ छोटे छोटे कैंडल्स बना रही है, तो हो सकता है पॉसिबल ही है कि भाई यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो। ठीक है, अंदर की बातें तो कोई जानता नहीं, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। तो यहाँ पे इसको इतना रूफ हमको देना ही होगा कि भाई इतने छोटे छोटे करेक्शन एक बड़ी रैली में अगर कर रही है तो बहुत बेहतर बात है। मार्केट थोड़ी हल्की होते हुए चल रही है, कुछ लोग निकल जा रहे, कुछ लोग चढ़ जा रहे। अभी एक बात मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि कन्याकुमारी से कोई ट्रेन निकलती है जो कि कश्मीर तक चलती है, एग्जांपल दे रहा हूँ।
कन्याकुमारी से जो है ट्रेन में कुछ लोग भरे, फिर आगे अगले वाले प्लेटफॉर्म पे फिर कुछ लोग आए, फिर अगले वाले प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग आए, फिर कुछ लोग आए। इस तरीके से अगर ट्रेन भरती चली जाएगी तो यहाँ पहुंचते पहुंचते तो ट्रेन के जो वेट बियरिंग इफेक्ट, जो प्रोसीजर है कितना ही वेट होना चाहिए, उसका तो 20 गुना ज्यादा वेट आ जाएगा। ट्रेन हो सकता है गिर भी जाए, फट भी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ट्रेन यहाँ से चली है तो यहाँ कुछ पैसेंजर उतर गए, कुछ नए चढ़े, फिर यहाँ से ट्रेन कुछ पैसेंजर उतरे, फिर कुछ नए चढ़े, तो खाली हो रही, नए पैसेंजर आ रहे, खाली हो रही, नए पैसेंजर आ रहे, खाली हो रही, नए पैसेंजर आ रहे। तो इससे क्या होता है ना कि ये हल्की होते हुए चलती है और विश्राम करते हुए चलती है, ठीक है। तो इस लेवल पे तो मैं भी काफी डरा था, और मैंने जो है 20 से 30% के आसपास का पोर्टफोलियो मैंने खाली करने की बात की थी, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 10% पोर्टफोलियो में ही प्रॉफिट बुकिंग किया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का करेक्शन होगा, और होप कि ऐसा ही हो, ठीक है। देखते हैं। अभी फिलहाल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल 18,440 का करने वाला है, जो मैंने ऑलरेडी बताया था, ये लेवल, ठीक है। और बुलिश हरामी पैटर्न जो फॉर्मेशन हुए दो कैंडल को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्लियर कट संकेत है कि अगर बुलिश यहाँ पे होना है इसको, तो अब जो है पिछला जो कैंडल है उसकी हाई को, यानी 18,676 के ऊपर इसकी क्लोजिंग होना जरूरी है, जो कि शायद अगर इसको करना है तो कल के दिन ये ऑलरेडी इसकी क्लोजिंग 18,676 70 80 के आसपास कर देगी। अगर वो होता है तो इसका मतलब इसने अपने करेक्शन कंप्लीट करी और कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से हम ऊपर जा रहे हैं। तो लेट्स सी किस तरीके से बिहेव करता है। बट एक बात याद रखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। जब तक कि इसके नीचे ये नहीं जाती है, निफ्टी के अंदर जो ऑप्शंस बायर हैं, जब तक कि इसके नीचे नहीं जाती, 18,440 के नीचे नहीं जाता है प्राइस, तब तक के आप जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पुट मत बाय करिएगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि इसके नीचे जब तक नहीं जाता है बहुत एग्रेसिवली बिल्कुल भी पुट बाय नहीं करना है आपको। और अगर काम करना भी तो हाफ क्वांटिटी से करना। इसके नीचे जाने के बाद ही आप पुट की तरफ काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है कुछ लोग जो है ओवरनाइट लेके जाते हैं ना, वो तो बिल्कुल नहीं करना, वो आपके लिए बिल्कुल फांसी का फंदा साबित हो सकता है, ठीक है। बड़े बड़े धुरंधर जो है ना वो भी फेल हो रहे हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए। आप जाके सभी लोगों को चैनल सब्सक्राइब करे हो ना, तो उसको जाकर देखो, फेल हो रहे हैं, प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कि मार्केट किस तरीके से काम करेगी। कई बार साइकोलॉजिकली भी इस तरीके से बिहेव करती है मार्केट ना, कि अच्छे अच्छे जो साइकोलॉजिस्ट बने बैठे हैं ना, वो भी नहीं बता पाते कि मार्केट किधर काम करने वाली है, ठीक है। और मैंने आपको लगभग लगभग आप बोल सकते हैं कि ये जो बॉटम है ना, ये बॉटम, इस बॉटम पे मैंने डिस्कशन किया था कि ये जो बाकायदा डोजी बना है, और नीचे का जो लेग है बड़ी लेग है, तो यहाँ पे बुलिशनेस है। फिर एक वापस एक डोजी बना, फिर मैंने वापस बनाया, फिर उसके बाद जिसकी क्लोजिंग जो थोड़ा नीचे आई, तो कुछ लोग कैसा है ना कि ये क्लोजिंग की, फिर उसके बाद वापस ऊपर गया, हैमर बना, फिर ये तीनों के ऊपर वीडियो बना, फिर रिटेस्ट किया, डबल बॉटम पे वीडियो बनाया, फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि अब हो सकता है काफी चांसेस है कि गैप अप ओपन हो गया। तो बहुत मतलब आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस लेवल से मैं जो है आपको ये बताता चला आ रहा हूँ, और अभी भी देखिए टॉप पर भी मैं आपको क्या बातें बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। चलिए पहली चीज, अब चलते हैं हम, अपना एक स्टॉक है डिवीज लैब, ठीक है। अब डिवीज लैब को अगर हम देखें दोस्तों, तो क्लियर कट संकेत मिल रहे हैं कि बहुत दिनों से जो है ये स्टॉक लोअर लो बनाता हुआ, लोअर लो फॉर्मेशन करता हुआ आ रहा था, ठीक है। यहाँ इसने संभलने की कोशिश की, नहीं संभल पाया। यहाँ पे इसको एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट था, नहीं यहाँ पे सपोर्ट कर पाया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे गिर गया, ठीक है। अब इस लेवल पे इसने एक राउंडिंग बॉटम जैसा बनाया है, और यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आ रही है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे इसका एक ट्रेंड था उसको उसने ब्रेक किया और रिटेस्ट किया उस ट्रेंड को, ठीक है। ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाए, तो क्लियर कट संकेत हमें डेली टाइम फ्रेम में मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं कि भाई यहाँ से हम गिरे रहे थे कंटिन्यू, यहाँ से हमने जो एक बॉटम बनाने की कोशिश की, डबल बॉटम पैटर्न बनाया, इसको ब्रेकआउट किया एक अच्छी कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद फिर हम एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल रहे हैं दोस्तों। अब मेरे साथ अगर आपको आना है तो आइए, नहीं आना तो मत आइए। चार्ट जो है चीख चीख कर बोल रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ अभी नहीं आई है, बट डेली टाइम फ्रेम में देखिए एक हायर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो वॉल्यूम भी अच्छा आया हुआ है आज की कैंडल में। तो अगर किसी को इसके अंदर स्विंग ट्रेड करना है, तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि भाई ये जो लो है, ये लो फॉर्मेशन जो है, ये आज का जो लो हुआ है, तो उससे जस्ट नीचे 3,250 का ऐसे अगर लेके कोई इसके अंदर एक पोजीशन छोटी मोटी बनाता है, पेपर ट्रेडिंग करता है, तो उसको जो प्रॉफिट मिलने की संकेत है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इजीली जो है ना ये 3,800 तक बहुत जल्द चला जाएगा, जो कि ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल के आसपास 38
का जो लेवल है ये लेवल, इस लेवल के आसपास बहुत जल्द पहुंचने की इसकी मंशा है, ऐसा मुझे लग रहा है, जो कि लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली दोस्तों यहां से अगर हम देखें तो एक 400 पॉइंट के आसपास का मूव है, और नीचे हमें देने के लिए 150 पॉइंट है। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे 1:2.5 का रिवॉर्ड मिल रहा है, एक छोटा स्विंग ट्रेडिंग हमें मिल रहा है। इसके लिए हम हो सकता है 2 दिन इंतजार करें, 5 दिन इंतजार करें, 1 महीना भी लग सकता है, बट अच्छा स्विंग ट्रेडिंग यहाँ मजबूत बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, अगर अवर्ली टाइम फ्रेम में अगर जाएंगे आप, तो यहाँ पे क्लियर कट एक संकेत मिल रहा है कि भाई कोई है जो यहाँ पे इस कैंडल में गैप डाउन करके यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम निकला है, उसके बाद जो है कंटिन्यू बाइंग हुई है और ये प्राइस ऊपर की तरफ आके यहाँ रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, तो हो सकता है ये रिटेस्ट करके हमें इस लेवल पे, कहीं ना कहीं इस लेवल पे हमें मिल जाए, तो हमारा स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है ये हमें इस लेवल पे रिटेस्ट पे मिल जाए, 3370 के आसपास आके मिल जाए इस लेवल पे। तो इस लेवल पे हम इसको अगर एक्यूमुलेट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस लगभग 110 के आसपास हो जाएगा, अभी हमारा स्टॉप लॉस 150 के आसपास है, ज्यादा है स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट और गिर जाएगा। तो इसको रिटेस्ट होने दीजिए और फिर यहां से माल उठाना मुझे लगता है मुनासिब रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के रिवर्सल दे रहा है, पिछले 4-5 घंटों से एक रेंज में खड़ा हुआ है, तो काफी ज्यादा पॉसिबल है। मैं एक चीज आपको और सिखाता चलूँ, मैं देखो सिखाना मेरा काम है यार, आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। देखो यहाँ से अगर इसके हाई को नापे हम, तो इजीली मैं कह सकता हूँ कि अगर फीबो के हिसाब से देखा जाए तो इसको यहाँ तक या फिर यहाँ तक या फिर यहाँ तक ही टेस्ट करना, जहां मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो यहाँ कहीं बुलिश कैंडल मिले तो उसके अंदर एंट्री कर लेना है, और चुपचाप फिर हमारा जो है अगला जो टारगेट होगा, सीधी सीधी बात है दोस्तों के 3800 के आसपास जो है ये स्टॉक जाएगा। और इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम से बुलिशनेस आ चुकी है ना। अगर हम मंथली भी देखें तो मंथली के अंदर भी काफी अच्छा यहाँ पे काम दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये मंथली कैंडल है, देखिए आप देख पा रहे हैं आप, ये देखिए मंथली कैंडल में भी हमें एक क्लियर कट संकेत मिल रहा है कि इसके अंदर एक रिवर्सल पैटर्न जो है फॉर्म हो चुका है, और कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। और पिछले 2 महीने अच्छा वॉल्यूम भी आया हुआ, तो इस तरीके से काम होता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कमाते रहिए, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जो भी मैंने एनालिसिस किया हूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से कोई बात सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। ये सिर्फ मैं जो है आपको लर्निंग दे रहा हूँ, एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉपर सीखना है तो जैसा मैंने आपको बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, या फिर आप जो है इंट्राडे का प्रोग्राम, और या एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम, तीनों में से कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक कॉस्ट में मैंने अवेलेबल रखा है, तो उससे इसमें कुछ भी अर्निंग है। आप जो भी चार्जेस है आपके जो है हैंडलिंग चार्जेस है, 2000 रुपीज में क्या कोर्स मिलता है आपको खुद पता है। ठीक है, चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए। फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद काम करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियोस बनाऊं आप तक पहुंच सकर, आप उससे फायदा